नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कद और कर्म। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं छोटा तीरंदाज, विशालकाय भीमसेना और राजा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बौना था। वह बहुत चतुर और एक अच्छा तीरंदाज था। लोग उसे छोटा तीरंदाज कहते थे और जब भी उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, राजा की सेना में एक प्रतिष्ठित रूप से नियुक्त होना। किंतु जब भी वह यह बात चर्चा करता तब लोग ठहाके मारते, हा 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 हा, राजा तुम्हें अपनी सेना में नियुक्त नहीं करेंगे। फिर एक दिन वह सोच रहा था कि मैं राजा की सेना में नियुक्त कैसे हूँ, और तभी उसने एक विशालकाय व्यक्ति को देखा। उसके मन में एक तदबीर जागी और वो भागता उसके पास गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस विशालकाय व्यक्ति ने बोला, मेरा नाम भीमसेना है। तब छोटे तीरंदाज ने बोला, अच्छा, नाम से भीमसेना और काम से बुनकर का? तुम्हें तो राजा की सेना में एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होना चाहिए। और तब भीमसेना बोलता है, लेकिन मुझे तो तीरंदाजी या लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब छोटा तीरंदाज बोलता है, बात तुम करना, काम मैं करूंगा। और वो दोनों राजा के पास जाते हैं। राजा भीमसेना बोलता है, महाराज, मैं आपकी सेना में नियुक्त होना चाहता हूँ। राजा भी भीमसेना के विशालकाय भीमसेना को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वह बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सेना में नियुक्त करता हूँ। कुछ दिनों पश्चात कुछ गांववासी आते हैं। वह राजा से कहते हैं, महाराज, एक शेर हमें डरा रहा है। वह बहुत खतरनाक है। जो भी बाहर निकलता है वह उन पर आक्रमण कर देता है। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। तब महाराज भीमसेना को बुलाते हैं। भीमसेना दौड़ा राजा के पास जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या आदेश है मेरे लिए महाराज? तब राजा बोलता है, इस शेर को मार कर आओ। भीमसेना इस शेर को मार कर आओ। तब भीमसेना बोलता है, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। और किंतु शेर को मारने के पहले वह छोटे तीरंदाज के पास जाता है। छोटे तीरंदाज! तब छोटा तीरंदाज वो बोलता है, भीमसेना बोलता है, मुझे राजा ने आदेश दिया है कि मैं उस शेर को मार कर आऊं। तो छोटा तीरंदाज बोलता है, अच्छा, तो जाओ, मार कर आओ। जो भीमसेना बोलता है, क्यों? हमारे बीच तो यही तय हुआ था कि मैं बात करूंगा और तुम काम करोगे। तो सुनो। भीमसेना भागते हुए उस जगह जाता है जहाँ शेर को आगे बढ़ दिया है। वहाँ उसने गांव वासियों को कहा कि मुझे आपके कुछ चुस्त लोग चाहिए, मैं एक शिकारी हूँ और राजा ने मुझे उस खतरनाक शेर को पकड़ने के लिए भेजा है। मुझे आपके साथ कुछ चुस्त लोग चाहिए जो मुझे उस शेर तक पहुँचा पाए। तब गांववासियों ने कहा, हाँ, हम अपने गांव के चुस्त लोगों को तुम्हारे साथ भेजने के लिए तैयार हैं। फिर कुछ ही देर में हजारों चुस्त लोग भीमसेना के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। और जैसे जंगल के अंदर गए तब उनको
शेर की गुर्राहट सुनाई दी, वाह वाह, और शेर बाहर आया। लोग भयभीत हो गए। उन्होंने भीमसेना को बहुत खोजा, पुकारा, भीमसेना ये रहा शेर, भीमसेना ये रहा शेर, किंतु भीमसेना कहीं भी नहीं था। फिर उन लोगों ने तय किया कि चलो हम ही इसे मार देते। फिर उस शेर को उन लोगों ने इतना मारा कि वह शेर मर गया। भीमसेना यह सब झाड़ी के पीछे से देख रहा था। जैसे ही शेर मरा, वह बाहर आया और उसने गांव वासियों के पास भागा चला आया। उसने बोला गुस्से से, तुम लोगों ने क्या किया? शेर को मार दिया। राजा ने मुझे आदेश दिया था कि मैं इसको जिंदा वापस लेकर आऊंगा, अब मैं क्या करूं? तब गांववासी डर गए। उन लोगों ने बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आपको इस शेर को जिंदा लाना है, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। तब भीमसेना ने बोला, ठीक है, मैं राजा को बोलूंगा कि इस शेर को मैंने ही मारा है। फिर वह घोड़े में राजा के महल में गया। वहां फिर राजा के महल में गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता से उसने बोला कि भीमसेना, तुम इस राज्य के असली शूरवीर हो, मैं तुम्हारे नाम में एक दावत रखता हूँ। और राजा ने ऐसी कई दावतें रखी जिसमें कई लोग आए। एक दिन एक दावत में भीमसेना अपने मंत्रियों के साथ बात कर रहा था। जब उनमें से एक ने बोला कि तुम्हारा सेवक तुमसे मिलना चाहता है। तब भीमसेना ने गुस्से से बोला, देख नहीं रहे मैं लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, जाओ उसे भगा दो। यह सुनते ही छोटा तीरंदाज सोचा, अरे इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चलो मैं थोड़ी देर के बाहर ही रुकता हूँ, जब वो बाहर आएगा तब मैं उससे बात करूँगा। फिर भीमसेना बाहर आता है। वह छोटा तीरंदाज बोलता है, भीमसेना तुम मेरे को नजरअंदाज क्यों करते हो? जब से तुमने उस जंगली भैंस को मारा है, तब से तुम मेरे को नजरअंदाज किए जा रहे हो। तब भीमसेना बोलता है, देख अब तुम अपने रास्ते देखो, तुमने मेरे को इस सेना में नियुक्त होने में मदद की है, उसके लिए बहुत धन्यवाद, किंतु अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर जब भीमसेना जाने की कोशिश करता है, तब छोटा तीरंदाज उसे टोकने लगता है। तब भीमसेना गुस्से से बोलता है, अभी तक तो मैंने सिर्फ शेर और भैंस को मारा था, अब ये कैसा है? और वह चला गया। राजा की सेना उनके राजा के पास गई। वह भयभीत थे। उन्होंने कहा, राजा, शत्रुओं ने हम पर आक्रमण कर दिया है। वह कह रहे हैं कि हम अपने शूरवीर को उनके शूरवीर के साथ लड़ाई करने के लिए भेजें। तभी राजा ने भीमसेना को बुलाया। भीमसेना दौड़ता हुआ राजा के पास गया। उसने बोला, राजा की जय हो। फिर राजा ने बोला, देखो तुम हमारे शूरवीर हो, तुम्हें शत्रुओं के शूरवीर को छठी का दूध याद दिलाना है। तब भीमसेना घमंड से बोलता है, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। और वह अपने हाथी में बैठने के लिए जब वह महल के बाहर अपने हाथी में बैठने के लिए तैयार होता है, तब छोटा तीरंदाज पुकारता है, रुकिए, मुझे भी लेकर जाइए, मैं आपकी धनुष पकड़ने में मदद करूंगा। और भीमसेना बोलता है, ठीक है, आ जाओ। फिर वो रणभूमि में पहुंचे। वहां भीमसेना ने
उनके शत्रुओं के शूरवीर को देखा, वह भयभीत हो गया। वह बहुत विशालकाय और खतरनाक था। भीमसेना ने बोला, छोटे तीरंदाज, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तब छोटे तीरंदाज ने कहा, ठीक है, जाओ। मुझे पता था रणभूमि तुम्हारी जगह नहीं है, इसलिए। उनके राजा ने शूरवीर को देखा, वह हंसने लगे, हा 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 हा, ये उनका शूरवीर है, इसे तो हम 2 मिनट में, इसे तो हम क्षण भर में मार देंगे। और उसके बाद उनके शूरवीर ने बोला, चलो युद्ध शुरू करते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद ही छोटे तीरंदाज ने तीर मारनी शुरू की, जिसके वजह से उनका शूरवीर भयभीत हो गया। वह हाथी पर कूद गया, जिसकी वजह से दोनों गिर गए। फिर मौके का फायदा देख वह उनके शत्रु राजा को उठा वह अपने राज्य में वापस जा रहा था। राजा के पास पहुंचकर उसके सैनिकों ने शत्रु राजा को कारावास में डाल दिया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, छोटे तीरंदाज, तुम इस राज्य के असली शूरवीर हो। मैं तुम्हें इस सेना में एक बेहतर प्रतिष्ठित पर नियुक्त करता हूँ और भीमसेना से भी अच्छी पद पर नियुक्त करता हूँ। छोटा तीरंदाज बोलता है, धन्यवाद महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। धन्यवाद। इससे हम लोग यह सीखते हैं कि कद से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। धन्यवाद।